वैसे तो ईरान और यूएसए की वॉर अभी के लिए थम गई है, लेकिन यार ईरान के शहीद 136 ड्रोन ने जो कहर बरसाया दुबई पे, कतर पे, कुवैत पे, बहरीन पे, वो दुनिया भूल नहीं सकती। दुबई का पाम जुमेरा जल रहा था, कुवैत का एयरपोर्ट बंद, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, घंटों के लिए बंद। और ये सब किया किसने? एक प्रोपेलर वाले छोटे से ड्रोन ने, जिसको दुनिया शाहिद 136 कहती है। यार शाहिद 136 एक वन वे अटैक ड्रोन है, मतलब वो अपने टारगेट पे जाके खुद खत्म हो जाता है वॉरहेड लेकर। ईरान ने सिर्फ इस एक वॉर में 2000 से ज्यादा ड्रोन्स दागे। 2000 से ज्यादा सिर्फ 6 गल्फ देशों पे, पहली बार पूरी हिस्ट्री में। अब सोचो क्या होगा अगर इंडिया के बॉर्डर पे इसी तरह के ड्रोन्स आए। क्या होगा अगर 200 ऑटोनोमस कामिकाजी ड्रोन्स एक रात एलएसी क्रॉस करें। क्या होगा अगर वो जीपीएस यूज ही नहीं करें, जैमर्स भी कुछ न कर सकें। क्या होगा अगर वो -35 डिग्री सेल्सियस में भी परफेक्टली फ्लाई करें, मतलब सियाचिन के ऊपर भी। और ये वाला ट्विस्ट सुनना यार, क्या होगा अगर इंडिया का अपना ड्रोन ये सब करे। सूरत के एक वर्कशॉप में 3 यंगस्टर्स के हाथ से बना। रुको बताता हूँ। इनसाइड एफपीवी, सूरत, गुजरात। 3 फाउंडर्स अर्थ चौधरी, देवंत भारद्वाज और ओशी कुमारी। 2020 में शुरू की एफपीवी ड्रोन से, वो टाइप जो रेसिंग में होती है, जहां पायलट गॉगल लगा के रियल टाइम वीडियो से ड्रोन चलाता है, लिटरली जैसे तू ही ड्रोन के अंदर बैठ गया हो। फर्स्ट पर्सन व्यू, तू ही ड्रोन है। हॉबी थी, लेकिन यार दुनिया में एक गेम चेंज हो रहा था जो ये 3 लोग देख रहे थे। यूक्रेन रशिया वॉर में प्रूव हो चुका था कि एक $500 का एफपीवी कामिकाजी ड्रोन एक $2 मिलियन का टैंक बर्बाद कर सकता है। एक ड्रोन, एक टैंक। ड्रोन जीत गया। डेविड वर्सेस गोलायत, बट डेविड प्रोपेलर ड्रिवन था। और 3 फाउंडर्स का दिमाग एक ही चीज सोच रहा था, यार ये इंडिया क्यों नहीं बना रहा। और यहां से इनसाइड एफपीवी की असली कहानी शुरू होती है। कंज्यूमर ड्रोन्स छोड़ो, डिफेंस पे फोकस, और फिर एक के बाद एक फीचर बिल्ड करो जो दुनिया के टॉप लॉइटरिंग म्यूनिशंस को सीधा चैलेंज करे। बताता हूं कैसे, कंपैरिजन से समझते हैं। ईरान का शहीद 136, रेंज 2000 किलोमीटर्स, स्पीड 185 किलोमीटर्स पर आवर, कॉस्ट रफली $20,000 to $50,000 पर ड्रोन। डॉलर में इतना एक्सपेंसिव कि रशिया ने थाउजेंड्स खरीद के यूक्रेन पे दागा। अमेरिका इतना स्कैर्ड हुआ कि उन्होंने ईरान का अपना ड्रोन रिवर्स इंजीनियर किया, लुकास नाम दिया, एरिजोना में बनाया और मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया। यार लिटरली कॉपी पेस्ट, ईरान का ड्रोन, अमेरिका का नाम। अब इंडिया की इनसाइड एफपीवी सुनो। स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, शहीद से 65 किलोमीटर पर आवर ज्यादा फास्ट। मतलब अगर दोनों सेम टाइम पे निकलें, इनसाइड एफपीवी पहले पहुंचेगा। रेंज 15 किलोमीटर्स, यार ये टैक्टिकल शॉर्ट रेंज है, यानी एलएसी पे सीधा यूज के लिए। माउंटेन पासेस में, कॉन्टेस्टेड बॉर्डर एरियाज में। वॉरहेड 1 से 2 किलोग्राम पेलोड, एंटी टैंक ग्रेनेड, एक्सप्लोसिव चार्ज कैरी कर सकता है। एंड्योरेंस 25 मिनट से ज्यादा हॉवर करो, टारगेट आइडेंटिफाई करो, फिर डाइव करो। और कॉस्ट, यार यहाँ पे दिमाग हिलेगा, सिर्फ 40,000 रुपए। एक ड्रोन 40,000 में। कंपेयर करो, इजराइल का हैरोफ लॉइटरिंग म्यूनिशन जो इंडिया खरीदता रहा है, उसकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए पर ड्रोन। 1 करोड़। और इनसाइड एफपीवी का 40,000। मतलब एक हैरोफ की जगह तुम 250 इनसाइड एफपीवी ड्रोन्स खरीदो, एक की जगह 250। यार ये मैच तो सीधा गेम ओवर है। और बताता हूं क्यों, ये सिर्फ प्राइस की बात नहीं है। इनसाइड एफपीवी का सबसे बड़ा इनोवेशन जीपीएस डिनाइड नेविगेशन। समझो ऐसा यार, अगर दुश्मन ने जैमर्स लगा दिए, जीपीएस सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए, तो ज्यादातर ड्रोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लिटरली एक ब्लाइंड पर्सन की तरह। नेविगेशन गॉन, कंट्रोल गॉन। लेकिन इनसाइड एफपीवी का ड्रोन वे पॉइंट बेस्ड ऑटोनोमस नेविगेशन यूज करता है, जैसे उसने पहले से टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन मेमोराइज कर ली हो, और अब वो बिना जीपीएस के अपने आप वहां पहुंच रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में भी काम करता है। यार दुनिया के काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ये नहीं कर पाते। और दूसरी चीज, टेम्परेचर रेंज। इनसाइड एफपीवी का ड्रोन -35 डिग्री सेल्सियस से लेकर +50 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। -35 मतलब सियाचिन का पीक विंटर, जहां एक फिट सोल्जर के हाथ बिना ग्लव्स के 5 मिनट में फ्रीज होने लगते हैं। और हाँ, +50 मतलब राजस्थान का मई, जहां एस्फॉल्ट रोड पिघल जाता है। एक ही ड्रोन दोनों जगह काम करे, यार ये इंजीनियरिंग है। तीसरी चीज, प्लग एंड फ्लाई डिजाइन।
ट्रेडिशनल मिलिट्री ड्रोन्स में एक्सटेंसिव सेटअप होता है, कैलिब्रेशन, प्री फ्लाइट चेक, स्पेशलिस्ट टीम। इनसाइड एफपीवी का ड्रोन मॉड्यूलर है, फील्ड में खोलो, सेट करो, फ्लाई करो। रिपेयर भी फील्ड में हो सकती है, पार्ट्स मॉड्यूलर हैं, स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं। कॉम्बैट सिचुएशन में ये एक मैसिव एडवांटेज है यार। जब वॉर हो तो ड्रोन टेक्नीशियन का वेट करने का टाइम नहीं होता। चौथी चीज, मल्टी स्टेप सेफ्टी मैकेनिज्म। यार ये सुनने में बोरिंग लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन एक्सीडेंटली ट्रिगर ना हो, उसके लिए मल्टीपल कंफर्मेशन स्टेप्स हैं। डिटोनेशन तभी होगा जब सब स्टेप्स कंफर्म हो, कोलैटरल डैमेज मिनिमल रहे। ये इनसाइड एफपीवी की इंजीनियरिंग फिलॉसफी है। और अब बताता हूं आर्मी ने क्या वैलिडेट किया। अक्टूबर 2024 में इनसाइड एफपीवी ने एक टेंडर में L1 पोजीशन हासिल की, सबसे कंपैरेटिव प्राइस पे 40 कामिकाजी ड्रोन्स के लिए। आर्मी का पहला ऑफिशियल हाँ। फिर दिसंबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 10 करोड़ रुपीस का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इमरजेंसी पावर्स रूट से, रेड टेप नहीं, फास्ट ट्रैक एक्विजिशन, साइन करो और डिलीवर करो। नॉर्दर्न कमांड का ऑर्डर, वो सेम कमांड जो LAC के पास हिमालय में डिप्लॉयड है। टाइमलाइन 60 डेज, और यार उन्होंने डिलीवर किया। 60 डेज में हंड्रेड्स ऑफ कामिकाजी ड्रोन्स नॉर्दर्न कमांड के हाथ में। सीरियसली 2 महीने में हंड्रेड्स। कंपैरिजन करो, अमेरिका ने लूकास ड्रोन बनाया, स्पेक्ट्रियावर्क्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया, $30 मिलियन दिए, फिर काफी वक्त लगा टेस्टिंग फील्डिंग में। इनसाइड एफपीवी ने 10 करोड़ में, सिर्फ 10 करोड़ में हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स 60 डेज में डिलीवर कर दिए। यार मैथ्स करो, $30 मिलियन मतलब रफली 250 करोड़ रुपीस। अमेरिका ने 250 करोड़ में जो किया, इनसाइड एफपीवी ने 10 करोड़ में कर दिया, और वो भी देसी इंजीनियरिंग से। और ये सिर्फ शुरुआत है यार। इनसाइड एफपीवी अब स्वॉर्म टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। इमेजिन करो 50 ड्रोन्स एक साथ एक टारगेट पे, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक। एक ड्रोन इंटरसेप्ट हो गया, बाकी 49 वहां पहुंचे। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतना फास्ट रिएक्ट नहीं कर सकता। ईरान ने यही किया गल्फ में, ओवरवेलमिंग नंबर से एयर डिफेंसेस सैचुरेट कर दो। और इनसाइड एफपीवी यही कैपेबिलिटी इंडिया को देने की तरफ जा रहा है, अपने स्वॉर्म R&D से। और साथ ही इंटरसेप्टर ड्रोन भी बना रहे हैं, मतलब एनिमी ड्रोन्स को मिड एयर शूट डाउन करने वाला ड्रोन। या ड्रोन जो ड्रोन मारता है। और जीपीएस डिनाइड नेविगेशन और इंप्रूव हो रहा है। इंडिया का नाविक सैटेलाइट सिस्टम इंटीग्रेट होने की बात चल रही है, जो जीपीएस से भी ज्यादा एक्यूरेट है इंडिया के रीजन में। मैन्युफैक्चरिंग, नई 20,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी आ रही है सूरत में, 100 से 1000 यूनिट तक स्केल करने के लिए। यार इंडिया का ड्रोन फैक्ट्री सूरत में। जनवरी 2026 में GVFL ने 6 करोड़ की प्री सीरीज A फंडिंग दी, और इंटरनेशनल MOUs भी पाइपलाइन में है। इनसाइड एफपीवी सिर्फ इंडिया तक रहना नहीं चाहता। इंडिया का डिफेंस ड्रोन मार्केट अभी 2025 में 7.6 बिलियन का है, 2030 तक 19 बिलियन होने का एस्टिमेट है, मतलब 2.5 गुना। और इनसाइड एफपीवी एग्जैक्ट उस वेव के ऊपर है। यार ये कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल इंडियन इंजीनियरिंग है। सूरत के 3 यंगस्टर्स ने बिना किसी बड़े IIT टैग के, बिना इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी के एक ड्रोन बनाया जो शहीद से फास्ट है, हैरॉप से 25 टाइम्स सस्ता है, GPS जैमिंग सर्वाइव करता है, -35 से +50 तक काम करता है, और 60 डेज में हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स डिलीवर करता है। ईरान का ड्रोन दुनिया ने देखा, दुबई में, कुवैत में, कतर में। अमेरिका ने वो देखा और कॉपी किया। इंडिया ने वो देखा और खुद बनाया, बेटर, सस्ता, फास्टर डिलीवरी। तो यार कमेंट में बताओ, अगर इंडिया को ट्रूली ड्रोन वॉरफेयर में डोमिनेंट होना है तो एक हैरॉप खरीदे या 25 इनसाइड एफपीवी। नंबर्स खुद बोल रहे हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो कहता है इंडिया के पास डिफेंस टेक नहीं है। सूरत से जवाब मिल गया। थैंक यू जी, बाय बाय।